हम लोग एटॉमिक और आयनिक रेडिया में नया चीज़ पढ़ेंगे। तो क्या कहता है कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आर ग्रेटर एज कंपेयर टू द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ, ये हुआ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जैसे 3D सीरीज को हम लोग बोलेंगे। उसके बाद 4D हुआ, है, उसके बाद 5D हुआ, उसके बाद 6D। तो क्या कर रहा है, ये है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, यही बनाना है, ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। कह रहा है एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आर ग्रेटर एज कंपेयर टू द फर्स्ट ट्रांजिशन। फर्स्ट ट्रांजिशन के मुकाबले इसका और इसका जो आयनिक रेडिया है या एटॉमिक रेडिया है वो ज़्यादा होगा, नॉर्मल है, क्योंकि 3D से 4D में जा रहे हैं तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है। ये 3D का मतलब क्या हुआ, फोर्थ पीरियड, 4D का मतलब क्या हुआ, फिफ्थ पीरियड, 5D का मतलब क्या हुआ, सिक्स्थ पीरियड, है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बदल रहा है ना, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा। 4D से 3D में आएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा। 4D से 3D में जाएंगे, इफेक्टिव चार्ज और डिक्रीज होगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम जब जा रहा है ना, तो क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है, साथ में स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है ना, जितना बढ़ता है न्यूक्लियर चार्ज उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है कि इनर ऑर्बिट बढ़ रहा है, इनर ऑर्बिट जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। इसलिए जब 3D से 4D में आएंगे, 4D से 5D, 5D 6D आएंगे, तो नॉर्मल फिनोमेनन हो गया कि इसका जो एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया बढ़ेगा। तो सारे ग्रुप में होता है, यहाँ भी होगा। इसलिए फर्स्ट ट्रांजिशन से सेकंड ट्रांजिशन में आएंगे तो बढ़ जाएगा एटॉमिक साइज, आयनिक साइज। 4D से 5D में आएंगे, एटॉमिक साइज, आयनिक साइज बढ़ जाएगा। 5D से 6D में जाएंगे, आयनिक साइज, एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। या फिर जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पर फिनोमिनन है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है न्यूक्लियर चार्ज के मुकाबले में। अल्टीमेटली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर देगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है क्योंकि प्रोटॉन इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा ना, तो इसलिए क्या होगा, कूलिंग एक्शन कमज़ोर पड़ जाएगा। कूलिंग एक्शन कमज़ोर पड़ जाएगा तो फ्री हो जाएगा, स्वेल सब दूर हो जाएगा, सारा चीज़ दूर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। आ गया समझ में बात, है। इसलिए ये नॉर्मल है, इसमें कुछ भी नया चीज़ नहीं है। वही एक्सप्लानेशन है जो S ब्लॉक में देते हैं, वही एक्सप्लानेशन है जो P ब्लॉक में देते हैं। टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप में जब जाते हैं इसमें जो एक्सप्लानेशन बताया वही एक्सप्लानेशन यहाँ भी रहेगा, इसमें कोई नई बात नहीं, नया बात नहीं। ठीक है, क्या कह रहा है, द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बिलोंगिंग to a particular group have almost equal atomic and ionic। क्या कह रहा है, फर्स्ट से जब सेकंड में जाते हैं तो साइज बढ़ जाता है, लेकिन जब सेकंड से थर्ड में जाते हैं तो साइज लगभग इक्वल, इतना कम बढ़ता है कि उसका कोई मीनिंग नहीं। समझ गया, समझ में नहीं आया बात समझ में। और जैसे अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मान लो कि एटॉमिक रेडिया तो घटेगा है ना, तो ऐसा आएगा ग्राफ, ऐसा ही ना आएगा, और लास्ट में हल्का सा बढ़ जाएगा। ये हुआ फर्स्ट ट्रांजिशन, ये 3D सीरीज का हम बात कर रहे हैं। उसका मान लो 4D का हम यहाँ दिए, 4D का हम यहाँ दिए, ये 4D का हो गया, 5D का भी सट ले जाएगा। दोनों लाइन सटा, कुछ मामूल मार, हाँ, लिखना भी मुश्किल हो जाएगा।
ये 4D और ऊपर वाला 5D, हाँ ये नीचे वाला 4D और ये ऊपर वाला दोनों लगभग चिपका हुआ है ना। तो 4D और 5D के बीच में साइज का फर्क नेग्लिजिबल, इसलिए बोलते हैं 4D और 5D का साइज लगभग, मतलब ये नहीं है 4D 5D का मतलब ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट नहीं जा रहे हैं, यानी 4D से 5D में जा रहे हैं, 3D से 4D में गए और 4D से 5D में गए, ऐसे आ रहे हैं ग्रुप में, ऐसे आ रहे हैं ग्रुप में, रेस्पेक्टिव ग्रुप में कंपैरिजन होगा, यानी कि एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से कंपैरिजन है, ग्रुप में अपने ही ग्रुप में कंपैरिजन हो, जैसे ग्रुप 3 में कंपैरिजन हो, फिर ग्रुप 4 में कंपैरिजन हो, ग्रुप 5 में कंपैरिजन हो, है ना। विद इन ग्रुप 6 होगा, विद इन ग्रुप 11 होगा, विद इन ग्रुप 12 होगा, विद इन अ ग्रुप कोई कंपैरिजन करना है ना। अरे मतलब अगर हम 4D और 5D में कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ ग्रुप 3 ले रहे हैं, ग्रुप 3 वाला जो 4D, ग्रुप 3 वाला 5D सीरीज में, इसमें कंपेयर करें, यानी ग्रुप 4 वाला का फिर अलग होगा, जैसे ग्रुप 4 लिए तो हम ये ग्रुप 4 में यहाँ एलिमेंट है, ग्रुप 4 में यहाँ एलिमेंट है, इस दोनों को हम लोग कंपैरिजन करेंगे, उसी तरह ये दोनों को हम लोग यहाँ कंपैरिजन, ठीक है। आगे और ग्रुप में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट में। एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप, बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर, ठीक है। तो ये इस एलिमेंट का और इस एलिमेंट का साइज लगभग से, इस एलिमेंट का इस एलिमेंट का साइज लगभग से नहीं बढ़ा सकते, कारण जबकि हम लोग ग्रुप में नीचे जाएंगे बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ा, उसका कारण लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसका कारण क्या है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है? हम ऊपर से नीचे जब आ रहे हैं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ना, उसके साथ स्क्रीनिंग इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाता है, जिसके चलते साइज बढ़ रहा है। तो इसके चलते इससे इसमें ज़्यादा इसमें साइज बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ता है। यहाँ पर एक स्पेशल केस आ जाता है 4D से 5D में जब जाते हैं, ठीक है ना। अब 5D 6D मालूम है क्या है? या ब्लॉक एलिमेंट है। वो ये जो 5th पीरियड, ये जो 6th पीरियड है और ये जो 7th पीरियड है, ये दोनों पहला यहाँ पर तो ग्रुप 3 में डी ब्लॉक है, ही नहीं है ना। यहीं पर न है एम ब्लॉक एलिमेंट, यहीं पर न रहेगा। एम ब्लॉक एलिमेंट है ही ना। एम ब्लॉक एलिमेंट को ही हम लेंथेनॉइड बोलते हैं और एक्टिनॉइड बोलते हैं। लेंथेनॉइड बोलते हैं, एक्टिनॉइड बोलते हैं। आ गया समझ में? होता क्या है, यहाँ तो एफ ब्लॉक की शुरुआत जब यहाँ होगा तो लेंथेनॉइड रहेगा। एफ ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 4 से फिर डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू होता है। 6th पीरियड में थर्ड ग्रुप 3, 6th पीरियड में ग्रुप 3 में यहाँ पर एफ ब्लॉक। उसी तरह से ग्रुप 3 में 7th पीरियड में एक्टिनॉइड, और फिर ग्रुप 4 से इधर, ग्रुप 4 से इधर डी ब्लॉक। तो पहले लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड आ जाता है, तो वही कारण। यहाँ जो लेंथेनॉइड है ना, हाँ, तो लेंथेनॉइड में पहले तो हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे, 6th पीरियड और 7th पीरियड का। तो 6th पीरियड में 5D सीरीज है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पर तो 4F सीरीज है, यहाँ पर 4F सीरीज है, यहाँ से 5D स्टार्ट होगा, यहाँ पर 5F सीरीज है। आ गया समझ में? यहाँ से 6D यहाँ स्टार्ट होगा और यहाँ 5F होगा। एक बात सुन,
मतलब क्या हुआ, डी में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले एफ में जाएगा। यहाँ पर कौन आएगा 4f, और यहाँ आ जाएगा 5d। उसी तरह से यहाँ आएगा 5f, और यहाँ पर आएगा 6d। तो f में d में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले f में जा रहा है, 5d में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले 4f में जा रहा है, 6d में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले 5f में जा रहा है। और f ऑर्बिटल कुछ भी स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं देता है। समझ गए, d तो देता है लेकिन f कुछ भी नहीं। d जो है कुछ देता है, ठीक ठाक क्वांटिटी, एप्रिशिएट, ठीक है। लेकिन ऐप का शेप ही ऐसा है कि वो कोई स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोवाइड नहीं कर सकता। जब स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोवाइड नहीं करेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज यहाँ अचानक बढ़ जाएगा ना, तो न्यूक्लियर चार्ज अचानक बढ़ जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, तो कूलिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, तो बढ़ने के बजाय खींच लेगा वापस। तो इसी कारण इससे इसमें जब जाते हैं तो साइज से बढ़ता है, उसी तरह से इससे इसमें जाएंगे। इसी को बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि लेंथेनाइड वहाँ प्रेजेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट आने से पहले, डी ब्लॉक एलिमेंट के आने से पहले यहाँ पर लेंथेनाइड आ जाता है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना पहले n-2f में जाता है, और अंदर n-2f में जाता है, यानी 5d में इलेक्ट्रॉन आने से पहले 4f में जाएगा, ठीक है ना। और कोई स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं देगा, जिसके कारण क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, तो जिसके कारण फैलने के बजाय और सिकुड़ जाता है। समझ गए, इसलिए इस दोनों का साइज जो है लगभग बराबर हो जाता है। इसी को बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एलिमेंट्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, है ना, बिलोंगिंग टू a particular group have almost equal atomic and ionic radii। समझ में आ गया ना, क्लियर हुआ। दिस इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी को बोलते हैं लेंथेनॉइड इंटरवेंशन, इसी को बोलते हैं लेंथेनॉइड इंटरवेंशन। अगर लेंथेनॉइड इंटरवेंशन नहीं होता तो नॉर्मली होता, 4d से 5d में गया साइज बढ़ गया, 5d से 6d में गया साइज बढ़ गया, लेकिन यहाँ पर नहीं बढ़ पाता है। यहाँ 3d तक बढ़ रहा है, 4d तक बढ़ा, अब 4d से आगे बढ़े तो साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो गया, ठीक है कि नहीं है। इसके चलते कि क्यों हुआ, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनाइड इंटरवेंशन। समझ में आया क्या है लेंथेनाइड इंटरवेंशन एंड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? पूछ रहे थे ना उस दिन, समझ में आ गया? हाँ आ गया ना समझ में। बढ़ने के बजाय, है ना, इफेक्ट साइज जो है घटने के बजाय बढ़ा जाता है, ठीक है कि नहीं है। ऊपर से साइज सॉरी उल्टे हम बोल रहे, ऊपर से साइज बढ़ रहा है तो उल्टा घटा देता है। क्यों घटा देता है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। क्यों कि यहाँ पर जो है n-2f में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट नाम मात्र का देता है, ठीक है। और जिसके चलते क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है बहुत कम रह जाता है। जब स्क्रीनिंग इफेक्ट कम रह जाएगा तो न्यूक्लियर चार्ज को कंट्रोल कौन करेगा? दोनों उल्टा है ना, न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग पर दोनों एक दूसरे का उल्टा है, दोनों एक दूसरे का विरोधी है। तो अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो जाएगा तो विरोध कम हो गया, तो न्यूक्लियर चार्ज का पावर ज़्यादा हो जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, है ना। दिस इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। याद रहेगा ना, ठीक है। इसको लैंग्वेज में अच्छे से लिख लोगे। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस होता है या गेन होता है उतना ही उसके ऊपर चार्ज डेवलप होता है, उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। अगर लॉस होता है तो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। गेन होता है तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है।
हम लोग एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का भी देख चुके हैं ऑक्सीडेशन स्टेज, हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक का देखेंगे, ठीक है ना। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना पूरा वेरिएबल होता है ना। आया बस में तो क्या लिखेंगे, ऑल मेटल्स, ऑल द ट्रांजिशन metal shows great variety of oxidation state, ठीक है ना। all the transition element shows great variety of oxidation state, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, सिर्फ एस ऑर्बिटल वाला पार्टिसिपेट करता है लॉस और गेन, तो इसलिए वहाँ पर सिर्फ उसमें जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा वही ऑक्सीडेशन स्टेट है। पी ब्लॉक एलिमेंट में सिर्फ पी वाला पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, ठीक है ना। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, एस के साथ साथ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, n-1 d 1 to 10 ns 1 to, यही है, समझ गए ना। तो इसमें क्या होता है कि जब सिर्फ ये एस ऑर्बिटल वाला पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। जब सिर्फ एस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में तब ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, ठीक है। और जब ये n-1d भी शामिल हो जाता है बॉन्डिंग में, ये मेटालिक बॉन्डिंग देता है, आयनिक बॉन्डिंग देता है, ये मेटालिक बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आयनिक बॉन्डिंग जब केमिकल रिएक्शन करेगा तो वहाँ मेटालिक बॉन्डिंग नहीं करेगा ना, वहाँ पर तो आयनिक बॉन्डिंग करेगा, ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा और ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, समझ गए। तो जब S के साथ साथ D का भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, समझ में आ गया ना। क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो सकते है ना, डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, 1 से लेके 5 तक हो सकते हैं, ठीक है ना। जिसके इलेक्ट्रॉन को हम प्रमोट कर सकते हैं। आया बात समझ में, हाँ। अब क्या होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट शुरुआत में कम होगा, लास्ट में कम होगा। शुरू में उसके पास डी में इलेक्ट्रॉन ही बहुत कम है, 1 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट में पेयरिंग हो जाता है तो जिसके कारण पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। किसी भी सीरीज में चलोगे, 3D सीरीज, 4D सीरीज, किसी भी सीरीज में जब चलोगे तो शुरुआत में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में कम होता है, तो उसके कारण वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है। जब उस सीरीज में अंत में आओगे तो D5 के बाद पेयरिंग शुरू हो जाता है, तो घटने लगता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो फिर वहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट घटने लगता है, समझ गए ना। और लास्ट में तो पूरा पेयर्ड ही हो जाता है, D10, वहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाएगा। जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा ये ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। तो पूछेगा कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों शो करता है, तो उसमें बताना है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीटली फिल्ड n-1d इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन present in n-1d electron, ठीक है। When only ns electron participates in bonding, then ionic bonds are formed, lower oxidation state is formed. But when n-1d electron participates, it forms higher oxidation state because D can have too many electrons. 10 हो सकता है ना, 1 से लेके 10 तक उसके पास, ठीक है ना। और वही S ब्लॉक में होगा, ऐसा नहीं है, उतना इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली S है। P में है, उतना इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए S ब्लॉक और P ब्लॉक में जो है
सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है वही पार्टिसिपेट करता है। ns इलेक्ट्रॉन s ब्लॉक में, np इलेक्ट्रॉन p ब्लॉक में, वही तो आउटर मोस्ट है, तो प्रमोट कहाँ करेगा? वही सबसे बाहर है, उसके बाद ऑर्बिटल नहीं है तो प्रमोट कहाँ करेगा? आए बस समझ में। लेकिन इसमें क्या है, -1d में इलेक्ट्रॉन है, ये तो लोअर इनर ऑर्बिट है ना, ये n-1 इनर ऑर्बिट है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन को आउटर ऑर्बिट में प्रमोट करके अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा सकता है। लेकिन ns और np में आउटर है कहाँ? वही तो खुद आउटर है, उसके बाद कहाँ जाएगा वो? उसके बाद तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, उसके बाद तो ऑर्बिट ही नहीं है, तो भेजेगा कहाँ? प्रमोट कहाँ करेगा इलेक्ट्रॉन को? लेकिन n-1 को चांस है कि ये तो अंदर है, इनर ऑर्बिट है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर सकता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ऑर्बिट में, जिसके कारण इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस होते रहते हैं। तो इसलिए वेरिएशन ज़्यादा है डी ब्लॉक एलिमेंट में, लेकिन एस ब्लॉक एलिमेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन नहीं होता है, क्योंकि वो ns और np ही आउटर मोस्ट ऑर्बिट है और इलेक्ट्रॉन भी वहीं पर है, वही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, ns और np ही पार्टिसिपेट करता है। आगे प्रमोशन का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि उसके आगे घरे नहीं है। हम टॉप फ्लोर पे बैठे हुए हैं, तो अब हम कहाँ जाएंगे? अब तो आउटर स्पेस में जाएंगे तो फ्री हो जाएंगे ना, हैं? अब रहेंगे सेकेंड फ्लोर पर, थर्ड फ्लोर पर जा सकते हैं, और थर्ड फ्लोर के बाद बने हुए नहीं किए, घरे नहीं है, तो क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? हैं? तो थर्ड फ्लोर पर रख के संभव नहीं है ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाना। तो आप फर्स्ट फ्लोर पर रहेंगे, सेकंड फ्लोर पर रहेंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगा, क्योंकि थर्ड फ्लोर तक जाने का चांस है। आया हुआ समझ में? क्लियर?